हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रोसाइनाइड पॉइजन, यानी कि HCN की पॉइजनिंग हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो आपको पहले तो इसका टाइप याद होना चाहिए। कहने का मतलब है कि ये कौन से टाइप का पॉइजन है। तो इट इज़ अ सिस्टमिक एस्फाइजिएंट पॉइजन। तो एस्फाइजिएंट के अंदर हमने 2-3 और पढ़े थे, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो उसके साथ साथ इसके अंदर हाइड्रोसाइनाइड भी आएगा, आप उसमें ऐड कर लीजिएगा। तो हाइड्रोसाइनाइड पॉइजनिंग हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। अब हम देखते हैं कि इसकी जो टॉक्सिसिटी है वो कैसे कैसे हो सकती है, यानी कि ऐसे कौन से सबस्टांस हैं जिनके अंदर HCN प्रेजेंट होगा और जिनके इनटेक पर HCN की पॉइजनिंग हो सकती है। तो 2 तरीके से इसकी पॉइजनिंग है जो कि पॉसिबल है, यानी कि कुछ तो नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं, कुछ नेचुरल ही प्रेजेंट होता है जिनके अंदर हाइड्रोसाइनाइड प्रेजेंट हो, और कुछ मैन मेड है। जैसे कि देखते हैं सबसे पहले नेचुरल सोर्स क्या है HCN का। बिटर आलमंड के अंदर, यानी कि जो कड़वे जो बादाम होंगे उनके अंदर, बिटर आलमंड के अंदर जो है HCN प्रेजेंट होगा। पीच के अंदर, एप्रिकॉट के अंदर और बैम्बू शूट के अंदर जो है HCN, ये नेचुरली, क्योंकि नेचर ने ही दिया है उनके अंदर, तो ये नेचुरली प्रेजेंट है। फिर देखते हैं आर्टिफिशियल कैसे मिल सकता है हमें। जैसे कि मान लो हम किसी वूल को जला रहे हैं, यानी कि किसी ऊन या रेशम के किसी कपड़े को जला रहे हैं, सिल्क को जला रहे हैं, नाइलॉन को जला रहे हैं, तो उससे जो प्रोड्यूस होता है वो होता है HCN। तो ये नेचुरली, आर्टिफिशियली इसके जो है टॉक्सिसिटी हो सकती है। फिर देखते हैं इसका एब्जॉर्प्शन बॉडी के अंदर किस तरीके से होता है। तो 2 फॉर्म में इसका एब्जॉर्प्शन होता है, यानी कि एक लिक्विड साइनाइड एक लिक्विड फॉर्म में होगा और एक गैसियस साइनाइड, यानी कि 2 फॉर्म में होगा, एक लिक्विड फॉर्म में मिलेगा, एक गैसियस फॉर्म में मिलेगा। तो जो लिक्विड साइनाइड है वो कैसे होगा, उसका एब्जॉर्प्शन होगा थ्रू ऑल म्यूकस मेम्ब्रेन एंड स्किन ट्रैक्ट। सारी की जितनी भी म्यूकस मेम्ब्रेन है, क्योंकि लिक्विड को तो पर्सन इनटेक भी कर सकता है, लिक्विड उसके स्किन के कांटेक्ट में भी आ सकता है। तो अगर उसने इनटेक किया है तो GIT की म्यूकस मेम्ब्रेन से हो सकता है, अगर उसके स्किन के कांटेक्ट में आए तो स्किन से भी एब्जॉर्ब हो सकता है। गैसियस साइनाइड जो होगा वो एब्जॉर्ब होगा रेस्पिरेटरी ट्रैक से। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक से जो है वो गैस का, क्योंकि इनहेल करेगा गैस को, तो वो एब्जॉर्ब कैसे होगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक से। तो 2 तरीके से हमें जो है साइनाइड की पॉइजनिंग मिल सकती है, लिक्विड और गैसियस। फिर देखते हैं इसका मोड ऑफ एक्शन, यानी कि किस तरीके से बॉडी में काम करेगा, या फिर इसका हमारी बॉडी पर जो है इसकी पैथोलॉजी क्या रहेगी। तो साइनाइड टॉक्सिसिटी इज प्रोड्यूस बाय साइटोक्रोम ऑक्सीडेज इनहिबिट। ये क्या करता है, जो एंजाइमेटिक जो रिएक्शंस होते हैं उनको इनहिबिट कर देगा, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज का इनहिबिशन कर देगा, जिससे क्या होगा, सेलुलर लेवल पे जो है रेस्पिरेशन नहीं हो पाएगा, जिससे क्या होगा, सेल के अंदर एस्फाइजिया यानी कि हाइपोक्सिया या एस्फाइजिया, लैक ऑफ ऑक्सीजन डेवलप होगा, जिससे सेल या टिश्यू की क्या हो सकती है, नेक्रोसिस हो सकती है। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है कि ये किस तरीके से काम करेगा। ये जो है एंजाइमेटिक लेवल पर साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को इनहिबिट करेगा, जिससे क्या होगा, सेलुलर रेस्पिरेशन नहीं हो पाएगा। फिर देखते हैं इसका फेटल डोज। अगर जो साइनाइड है, हाइड्रोजन साइनाइड है, वो गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट है, तो उसका डोज है 100 to 200 ppm, ठीक है। और जो लिक्विड फॉर्म में है तो 50 to 60 mg, और KCN या सोडियम साइनाइड जो है उसका 150 to 300 mg जो है फेटल डोज रहेगा। फेटल पीरियड क्या है, अगर किसी ने इनहेल करके लिया है तो कुछ ही सेकेंड्स हो है, अगर साइनाइड को, गैसियस साइनाइड को इनहेल किया है तो विद इन सेकेंड्स पर्सन की डेथ हो सकती है। और अगर इंजेक्शन किया है, यानी कि लिक्विड को इंजेक्ट किया है, मुंह से उसको इनटेक किया है, तो विद इन मिनट्स। तो सबसे कम जो अभी तक हमने देखा है फेटल पीरियड वो इसी का है, वरना किसी का हम आवर्स में देख रहे थे, किसी का हमें डेज के अंदर भी मिल रहा था, लेकिन ये विद इन सेकेंड, विद इन मिनट जो है इसकी पॉइजनिंग हो जाती है। फिर देखते हैं क्लिनिकल फीचर। अगर गैस को इनहेल किया है तो क्या होगा, जैसे ही पर्सन जो है HCN को इनहेल करेगा, इनहेल करते ही सडन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, तुरंत पर्सन बेहोश हो जाएगा। बेहोश होते ही क्या होगा,
जो है उसका रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो जाएगा, यानी कि रेस्पिरेशन नहीं हो पाएगा, और रेस्पिरेशन नहीं हो पाएगा तो अल्टीमेटली पर्सन की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। अगर उसने इनटेक किया है तो जनरल साइन क्या देखने को मिलेंगे, पर्सन के अंदर जो है वीकनेस देखने को मिलेगी, थकावट देखने को मिलेगी, और क्या होगा, कोलैप्स, उसकी बॉडी कोलैप्स कर जाएगी। कोलैप्स करने के भी और भी तरीके हैं, क्यों कोलैप्स कर रही है, तो रेस्पिरेशन ही उसका नहीं हो पाएगा, और जो है सेलुलर हाइपोक्सिया डेवलप हो जाएगा, जिससे बॉडी जो है कोलैप्स कर जाएगी। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल क्या देखने को मिलेगा, एब्डोमिनल पेन होगा, नोजिया और वॉमिटिंग होंगे। उसके बाद कार्डियोपल्मोनरी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, क्योंकि रेस्पिरेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा, चेस्ट पेन होगा, और एपनिया यानी कि रेस्पिरेशन जो है वो स्टॉप हो जाएगा, और क्या होगा, चेस्ट में पेन होगा। तो ये कुछ हमें उसके क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलेंगे। फिर हमें जो है इसकी पॉइजनिंग का मैनेजमेंट किस तरीके से करना है, तो उसको क्या है, सबसे पहले हम पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है उसको सपोर्टिव केयर देंगे। सपोर्टिव केयर बोलूँ मैं या रिसक्सिटेशन बोलूँ, एक ही बात है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके एयरवे को क्लीन करेंगे, एयरवे को कंट्रोल करेंगे, जिससे क्या होगा, उसका रेस्पिरेशन है वो प्रॉपर हो सके। उसको अगर जो है ऑक्सीजन का, क्योंकि हाइपोक्सिया डेवलप हो रहा है तो ऑक्सीजन की कमी ना हो, इसके लिए हम क्या देंगे, उसको वेंटिलेशन देंगे। तो यहाँ पे O2 मास्क वेंटिलेशन हम उसको दे सकते हैं। हाइपोटेंशन हो रहा है तो उसके लिए वैसोप्रेशर्स देंगे। मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा है तो ये तो आप याद रख ही लीजिए, क्योंकि ये सभी जगह काम आने वाला है कि जहाँ भी मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा वहाँ हम सोडियम बाइकार्बोनेट ही देंगे। इसका जो एंटीडोट है वो क्या रहेगा, सोडियम थायोसल्फेट, CAK, साइनाइड एंटीडोट किट इसके नाम से एक आती है, SCN के एंटीडोट के नाम से एक किट आती है जिसको CAK या साइनाइड एंटीडोट किट बोलते हैं, जिसके अंदर क्या क्या होता है, अमाइल नाइट्रेट पल्स और सोडियम नाइट्रेट, ये दोनों इसके एंटीडोट के उसके लिए हम इसको एंटीडोट के जैसे हम इसका यूज़ करते हैं। तो आपको याद होना चाहिए कि CA किट में क्या होता है, अमाइल नाइट्रेट पल्स और सोडियम नाइट्रेट, तो ये हम उसके एंटीडोट के लिए यूज करते हैं। फिर देखते हैं इसका पोस्टमार्टम अपीयरेंस। पोस्टमार्टम अपीयरेंस में एक्सटर्नली हमें देखने को मिलेगा कि पर्सन का जो डेड बॉडी है, उस डेड जो पर्सन है उसका पीपल डायलेट मिलेगा। साइनोसिस यानी कि हाइपोक्सिया हुआ ही है, अभी हमने देखा इसको सीवियर हाइपोक्सिया हुआ है तो उसके नेल, फेस और लिप का क्या हो जाएगा, ब्लू डिस्कलरेशन हो जाएगा, साइनोसिस हो जाएगा। इसके अंदर क्या होगा, राइगर मोर्टिस का जो प्रोसेस है वो जल्दी स्टार्ट होगा, लेकिन वो जब खत्म होगा तो वो कब होगा, लेट होगा। अर्ली एंड लास्ट लॉन्गर का मतलब ये है कि शुरुआत तो उसकी जल्दी हो जाएगी, लेकिन उसका जो एंडिंग स्टेज होती है वो बहुत लेट आएगी। यानी कि नॉर्मली तो जो होगा ये 12 से 24 घंटे में राइगर मोर्टिस हो के ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ा 2-3 दिन तक ये चल सकता है। फिर इंटरनल हम देखते हैं तो क्या होगा, फ्रॉद इन ट्रैकिया और ब्रोंकाई और ट्रैकिया में हमें झाग देखने को मिलेंगे। म्यूकस ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन ब्राइट रेड टू ब्राउन कलर, जो म्यूकोसा है स्टमक की और इंटेस्टाइन की वो हमें ब्राउन कलर की देखने को मिलेगी। मेडिको लीगल एस्पेक्ट क्या होगा इसका, स्मोक इनहेलेशन, सम नेचुरल कंपाउंड जैसे कि वूल है, सिल्क है, इनको बर्न करने पर SCN प्रोड्यूस होगा, तो इनका जो स्मोक का इनहेल जो भी पर्सन करेगा उसके अंदर भी जो है SCN पॉइजनिंग हो सकती है। एक है इंटेंशनल पॉइजनिंग किसके लिए यूज़ करते हैं मेनली, अब इंटेंशनल तो कुछ भी हो सकता है, सुसाइड भी और होमिसाइड भी, लेकिन इंटेंशनली इसको होमिसाइडल पर्पज से इसको यूज़ किया जाता है। इट हैज़ ऑल्सो बीन यूज्ड फॉर जुडिशियल एग्जीक्यूशन इन सम कंट्रीज, जो है इसको क्या है, जुडिशियल यानी कि जो कोर्ट के मामले होते हैं उनके अंदर भी इसको क्या है, यूज़ किया जा सकता है। तो इस तरीके से हाइड्रोजन साइनाइड को आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके अंदर आप फेटल डोज याद रखिए, फेटल पीरियड में आपको इतना सा याद रखना है कि विद इन सेकेंड या विद इन मिनट जो है पर्सन की डेथ हो जाती है, ठीक है। और ये एस्फाइजिएंट पॉइजन के अंदर इसको क्लासीफाई किया गया है।